चैट जीपीटी, इसके बहुत सारे वीडियोस आज के टाइम में यूट्यूब पे अपलोड किए जा रहे हैं। हर एक अलग यूट्यूबर इसके बारे में अलग चीज बता रहा है। मैंने भी चैट जीपीटी के काफी सारे वीडियोस देखे जिसमें बताया जा रहा है कि गूगल को चैट जीपीटी से खतरा है, गूगल खत्म हो जाएगा, या फिर चैट जीपीटी प्रोग्रामर्स की नौकरी खा जाएगा, या फिर चैट जीपीटी से आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, चैट जीपीटी दुनिया का अंत है। ऐसे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किए जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों क्या सच्चाई है चैट जीपीटी की, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि क्या सच में गूगल को चैट जीपीटी से खतरा है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। इससे पहले कि आप वीडियो की भावनाओं में खो जाए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा यूजफुल कंटेंट हम आपके लिए लाते हैं और लाते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इमरान मंसूरी और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जीपीटी का फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जीपीटी का फुल फॉर्म को समझते हैं कि जीपीटी क्या होता है, और जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मेशन इसको हम लोग अलग अलग पार्ट में समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। सर दोस्तों जनरेटिव का मतलब होता है किसी भी चीज को जनरेट करना। लेट्स सपोज आप एक कंटेंट राइटर है, आप आपका इंटेलिजेंस यूज करके, आप आपके प्री नॉलेज यूज करके, अपना दिमाग लगा करके कोई कंटेंट जनरेट करते हैं, उसको बोलते हैं जनरेटिव। दोस्तों सेकंड होता है प्री ट्रेन। प्री ट्रेन का मतलब होता है कि आप पहले से किसी न किसी चीज के लिए ट्रेन किए गए हैं, उसको हम बोलते हैं प्री ट्रेन। लेट्स सपोज अगर एक एग्जांपल ले हम लोग, वो एक छोटे बच्चे की तरह होता है। अगर हम किसी बच्चे को डॉग का पिक्चर दिखाएं और उससे पूछे कि ये क्या है, तो वो इजीली बता देगा कि ये डॉग का फोटो है। क्यों? क्योंकि उसने कई बार इसका फोटो देखा है और उसको ये बताया गया है कि ये डॉग का फोटो है, या फिर कहीं पर सड़क पे चलते हुए डॉग को बताया गया है कि देखो ये डॉग जा रहा है। तो बार बार डॉग का फोटो बताने पर उसको बताया जा रहा है कि ये डॉग है, तो वो ट्रेंड हो चुका है और उसने इजीली आपको बता दिया कि ये डॉग का पिक्चर है। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं, अगर हमें किसी चीज के बारे में पहले से पता है तो उसको हम बोलते हैं प्री ट्रेंड। नेक्स्ट होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि आपने कोई चीज जनरेट की, आपने कोई चीज क्रिएट की है और उसको आप किसी दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। अब दोस्तों चैट जीपीटी क्या है? दोस्तों चैट जीपीटी एक चैट बोट है जिससे कि आप रोबोट से चैट करते हैं। आप उससे पूछते हैं कि अगर उससे आप कोई सवाल पूछते हैं तो वो आपको बता देता है कि इसका जवाब ये है। अगर आप उससे पूछेंगे कि काउ पे ऐसे लिखना है, तो दोस्तों बहुत सारे पैटर्न्स और बहुत सारी सर्चिंग के बाद में बहुत सारे एसेस जनरेट करेगा। ऐसे जनरेट करने के बाद में आपके लिए कौन सा रिलेवेंट ऐसे है वो आप तक पहुंचाएगा। ये एक रोबोटिक काम होता है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है, जिसमें इस तरह से इस मॉडल को ट्रेन किया जाता है कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर वो दे देता है। लेट्स सपोज आपने किसी प्रोग्रामिंग का कोड पूछा उससे, तो उसने बहुत सारे प्रोग्रामिंग कोड सर्च किए, आपके कीवर्ड्स के हिसाब से उसने जो रिलेवेंट कोड है वो उसने आपको दे दिया। तो दोस्तों ये होता है चैट जीपीटी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आपके क्वेश्चंस के आंसर किए जाते हैं। और इसमें इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है कि इससे गूगल को खतरा है या फिर ये प्रोग्रामर्स की जॉब खा जाएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है कि चैट जीपीटी से दुनिया को खतरा है। अब चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी को हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं? चैट जीपीटी को हम लोग ग्रामर मिस्टेक सुधारने के लिए यूज कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यूज कर सकते हैं, हम कहीं पर फंस जाए तो इसलिए यूज कर सकते हैं, कोई क्रूशियल चीज की इन्फॉर्मेशन या फिर कोई कोड या फिर किसी तरह का भी कोई भी कंटेंट जनरेशन के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा चैट जीपीटी कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों चैट जीपीटी यहाँ पर एक बोट है जिससे आप कोई सवाल पूछते हैं, उसका वो आंसर करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका वो एग्जैक्ट आंसर कर रहा है। दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है, जिस तरह से उसको ट्रेन किया गया है, वो उसी तरह से आंसर करेगा। आप उससे कोई भी पर्सनल सवाल पूछेंगे वो आपको नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसके लिए उसको ट्रेन नहीं किया गया है। चैट जीपीटी कई हद तक यूजफुल है, लेकिन इससे किसी को कोई खतरा नहीं है, और ये एक मिथ है जो कि यूट्यूब पे फैलाया जा रहा है। तो दोस्तों चैट जीपीटी से किसी को कोई खतरा नहीं है, और आप इसका इस्तेमाल अपने काम को आसान करने के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या गूगल को चैट जीपीटी से खतरा है? 2007 में गूगल ने एक अपना प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसको बोला हमने लेमडा, और अभी रिसेंट में 2015 में उसको अपडेट वर्जन दिया है लेमडा 2। तो दोस्तों लेमडा 2 भी सेम चैट जीपीटी जैसा होता है, वो भी एक चैटबॉट होता है जिसमें आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो लेमडा जो होता है वो उस आपसे रिटर्न क्वेश्चन करता है, देन फिर आप उसको आंसर करते हैं, देन फिर वो रिटर्न क्वेश्चन करता है, और उसके बाद में जो एक्यूरेट आंसर है आपके लिए, क्या एक्यूरेट आंसर होता है वो जनरेट करके आपको देता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों लेमडा के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता है, या फिर बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि दोस्तों गूगल जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट देना चाहता है। और यहाँ पर अगर आप चैट जीपीटी यूज करते हैं तो चैट जीपीटी में अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा, अगर उसने कोई गलत भी आंसर किया तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उसको एज अ टूल यूज कर रहे हैं। लेकिन गूगल एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, गूगल एक ट्रस्टेड कंपनी है, लेकिन जिससे आप क्वेश्चन पूछते हैं और अगर उसने गलत आंसर कर दिया तो आप उसका मजाक उड़ाएंगे और उससे गूगल को बहुत बड़ा नुकसान होने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से दोस्तों गूगल जब तक एक्यूरेट नहीं होता तब तक वो अपना प्रोग्राम लॉन्च नहीं कर रहा है। तो वो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी एक अलग टेक्नोलॉजी है जो कि गूगल के पास नहीं है, बट ये है कि गूगल उसको इस तरह इसलिए रिवील नहीं कर रहा है क्योंकि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो अभी 100% एक्यूरेट नहीं आ रहे हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर चैट जीपीटी से गूगल को कोई खतरा नहीं है। इवन गूगल के पास चैट जीपीटी से पहले से ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन गूगल को पता है कि कब कौन सी टेक्नोलॉजी रिवील करनी है। दोस्तों कहने का मतलब है कि चैट जीपीटी कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल कई हद तक सही है और इससे किसी को कोई खतरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी की जॉब चली जाएगी। दोस्तों चैट जीपीटी को बनाया है ओपन एआई नाम के एक स्टार्टअप ने, और इस पे काम 2015 से चल रहा था। लेकिन दोस्तों इस तरह के बोर्ड पे गूगल 2007 से काम कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर चैट जीपीटी का एक मिथ है वो क्लियर हो गया होगा, और मेरे ख्याल से आपको ये पता चल गया होगा कि चैट जीपीटी से किसी को कोई खतरा नहीं है। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, कैसी लगी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे यूजफुल कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, विदा लेते हैं अभी इस वीडियो से। मिलेंगे इसी तरह से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।